हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके घर के सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्ड मीनिंग का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग दोस्तों यूट्यूब पर बहुत ऐसे चैनल को देखा होगा जो सिर्फ वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और यही वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाकर यूट्यूब से हजारों से लाखों रुपया कमाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से वर्ड मीनिंग का वीडियो बना सकते हैं। आप एक YouTube पर वर्ड मीनिंग का चैनल बनाकर वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड करके महीनों के हजारों से लेकर लाखों रुपया तक कमा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ऐसे चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। आप सिर्फ YouTube पर यह सर्च कीजिएगा वर्ड मीनिंग, इतना सर्च करके आप लोग जाकर देखिएगा, आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे जिनके वीडियो में आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग से रिलेटेड वीडियो दिखाया जाता है। और दोस्तों, वे लोग अपने वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ड मीनिंग रहता है और वर्ड मीनिंग का हिंदी रहता है और बैकग्राउंड में वह म्यूजिक डाल देते हैं। कोई चैनल जो है जो AI का यूज करके वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सीखने को बिल्कुल अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो पर बने रहिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप अच्छे तरीके से समझ में आए और आप अच्छे तरीके से इस वीडियो को क्रिएट कर पाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वर्ड मीनिंग वीडियो बनाना है, उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है जिसका नाम है काइनमास्टर। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां पे सर्च कीजिएगा काइनमास्टर एप्लीकेशन आ जाएगा, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको आगे की जो प्रोसेस है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को सबसे पहले अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा। इस चैनल पर हमेशा आपको एजुकेशन वीडियो से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो किया जाता है, यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन करना है। अब देखिए, बात आती है काइनमास्टर एप्लीकेशन की। तो ये एप्लीकेशन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा, वहाँ पे सर्च कीजिएगा काइनमास्टर आ जाएगा, वहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो काइनमास्टर जो एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए हम चलते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम काइनमास्टर एप्लीकेशन पर ओपन करेंगे तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होता है और प्रोसेसिंग होने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आपको नया वीडियो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। नया वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फिर से पेज ओपन होता है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको एस्पेक्ट रेशियो बोलता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको रेशियो भी दिया गया है और इन रेशियो के बीच में आपको लोगो भी दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस रेशियो को देखिए, इस रेशियो के बीच में आपको यूट्यूब का यहाँ पर लोगो दिखाई दे रहा है और इस रेशियो के बीच में देखिए यहाँ पर टिकटॉक का लोगो दिखाई दे रहा है, इसमें आपको इंस्टाग्राम का, और यहाँ पर बहुत सारे रेशियो दिया गया है और बीच में इसका लोगो वगैरह दिया गया है। ठीक है, अब इसको समझने वाली बात है, यहाँ पर 60:9 लिखा हुआ है। तो ये जो रेशियो है ना, ये यूट्यूब के लिए जो लॉन्ग वीडियो हम बनाते हैं उसके लिए ये रेशियो दिया गया है। अगर आप यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 9:16 रेशियो को ले सकते हैं, क्योंकि ये टिकटॉक का भी रेशियो होता है और यूट्यूब के शॉर्ट्स वीडियो का भी रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप 1:1 रेशियो को सिलेक्ट करके आप इंस्टाग्राम के लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें तो फिलहाल अभी वर्ड मीनिंग का लॉन्ग वीडियो क्रिएट करना है, तो हम 60:9 रेशियो को सिलेक्ट करेंगे। जब आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये रेड कलर में बदल जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके नीचे आपको देखिए यहाँ पर क्रिएट का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्रिएट करते हैं तो आपके सामने काइनमास्टर का जो पेज होता है, पहला जो पेज होता है, जब आप काइनमास्टर को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दिखाया जाता है, यहाँ पर काइनमास्टर के सारे टूल्स और सेटिंग्स वगैरह होते हैं जिससे हम वीडियो एडिटिंग करते समय उसका यूज करते हैं। यहाँ पे भी आपको सेटिंग वगैरह मिल जाता है। तो ये सभी चीज़ें आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगी कि कौन सा सेटिंग का यूज कब और कैसे किया जाता है।
ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक टेम्पलेट लेंगे। हमें एक वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाना है, तो टेम्पलेट हमने एक क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा कि आप वर्ड मीनिंग का टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से सबसे पहले टेम्पलेट को ले लेते हैं। तो टेम्पलेट को लेने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक मीडिया का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से ये आपको गैलरी में लेकर चला जाता है। यहाँ से आपको अपना टेम्पलेट ले लेना है। तो मैं यहाँ से अपना टेम्पलेट ले लिया हूँ। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया है। ये वाला टेम्पलेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप वहाँ से बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों हमें यहाँ पर वर्ड मीनिंग का वीडियो क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने देर का वीडियो बनाना है और ये भी डिसाइड करेंगे कि हम कितने वर्ड मीनिंग का वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। 5 वर्ड मीनिंग का या 10 का या 15 या 20, आपको जितना लगे उतने हिसाब से आपको सोच लेना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको करना क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि मुझे 2 मिनट का वीडियो क्रिएट करना है या फिर 1 मिनट करना है या 10 मिनट करना है। तो हम सबसे पहले इस टेम्पलेट को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हो जाएगा तो ये पीला से यहाँ पर साइड में ये घिर जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाया जाता है, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 4 दिखाई दे रहा है ना, और यहाँ पर ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, हम यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे खींचेंगे तो देखिए इसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है ना, इसकी लंबाई बढ़ रही है ना। अब देखिए ये 14 सेकंड का हो गया है। इसी तरीके से आपको खींचकर इसको 1 मिनट तक कर लेना है। मैं 1 मिनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो क्रिएट करके आपको बताना है कि किस तरीके से आप वर्ड मीनिंग का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहें तो आप 2 मिनट का या 10 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 मिनट ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से खींचकर मैं इसको 1 मिनट यहाँ पर कर लिया हूँ, ठीक है। दोस्तों इस टेम्पलेट को आपको खींचकर 1 मिनट तक कर लेना है, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर 1 मिनट तक कर लिया है। अब आपको करना क्या है, आपको इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आ जाना है। हम आ गए हैं स्टार्टिंग वाले पार्ट पर। अब हम इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के लिए दोस्तों आप बाहर यहाँ कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बाहर क्लिक कर दिया तो ये अनसेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें यहाँ पर अपना वर्ड लिखना है, कोई भी इंग्लिश वर्ड लिखना है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि मुझे यहाँ पर एप्पल का मीनिंग बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एप्पल लिखेंगे। तो एप्पल कैसे लिखा जाएगा, एप्पल लिखने के लिए दोस्तों आपको ये वाला जो लाइनिंग है ना, इसको यहाँ स्टार्टिंग वाले पार्ट पर लाकर सबसे पहले रख देना है, ताकि स्टार्टिंग से वीडियो आपको अच्छे तरीके से बने। अब दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस लेयर वाले पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस टेक्स्ट वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए आ जाता है। जो कुछ भी आप मीनिंग लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ एप्पल, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ APPLE, एप्पल लिख दिया मैंने। एप्पल लिखने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक एप्पल का इमोजी भी आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको भी साथ ही साथ सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देखिए ये हट गया। फिर से हम यहाँ पर क्लिक करके इसको एप्पल लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग आ जाएगा। हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, पर यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर आपका वर्ड मीनिंग दिखाई ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो आपका वर्ड मीनिंग का जो टेक्स्ट है ना वो वाइट कलर का है और इसका जो बैकग्राउंड है ये भी वाइट कलर का है, तो दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं। हम क्या करेंगे, इस वर्ड मीनिंग के कलर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो कलर को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ड मीनिंग के लेयर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए ये अभी सिलेक्ट नहीं है, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाता है। जब भी कोई लेयर सिलेक्ट होता है तो इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जैसे आप इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पर ऑप्शन होते हैं यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। आइएगा यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन दिखाई देता है। आपको इस कलर वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपको कितना सारा यहाँ पर कलर देखने को मिल रहा है। तो जो भी आप अपने वर्ड मीनिंग का कलर रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर लेना चाहता हूँ तो मैं ब्लू पर क्लिक करूँगा, यहाँ से टिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ये इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर ब्लू कलर में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लिए, बड़ा करने के बाद कुछ इस तरीके से हम इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों अब बात आती है इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने का। अब देखिए ये कितना सिंपल सा फ़ॉन्ट है,
एकदम पतला पतला सा फॉन्ट है, तो ये देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके फॉन्ट को चेंज करना तो कैसे करेंगे? तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए इस लेयर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है, तभी आपको फॉन्ट वाला ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर आपको ऊपर में ही आपको एक फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एंड्रॉयड लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये वाला जो फ़ॉन्ट है ना, रोबोटो ब्लैक वाला, ये मोटा सा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, तो हम इसी पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम टिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंग्लिश वर्ड है उसका फ़ॉन्ट बिल्कुल यहाँ पर चेंज हो चुका है और देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो इस तरीके से इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको बाहर क्लिक करके अनसेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब देखिए ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें एनिमेशन देना है। चलिए मैं इसको सबसे पहले प्ले करके दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसका लेयर हो गया है, हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं। देखिए कोई भी तरह का हरकत दिखाई दे रहा है, इसमें किसी भी तरह का हरकत नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें एनिमेशन नहीं है। तो हम इसमें सबसे पहले एनिमेशन डालेंगे। उससे पहले दोस्तों हम इसके लेयर को भी 1 मिनट तक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पकड़कर इसके लेयर को हम इस तरीके से बड़ा करके 1 मिनट तक कर लेंगे। चलिए हम इसको 1 मिनट तक कर लेते हैं। 32 सेकंड तक हो चुका है। हम इस तरीके से पकड़कर खींचेंगे, ये इसका साइज बढ़ता चला जाएगा और लास्ट में इसका साइज 1 मिनट तक यहाँ तक कर देंगे। करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट पर जाना है। अब हमें करना क्या है, इसमें एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए हम इसके लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर इन एनिमेशन का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलता है, पर मैं जो आपको एनिमेशन बता रहा हूँ उसी एनिमेशन का आप यूज कीजिएगा, ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए आपको दोस्तों नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलता है वाइप राइट वाला, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये किस तरीके से एनिमेट हो रहा है और ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये तो आपने एनिमेशन दे दिया। अब एनिमेशन की स्पीड आप देख रहे हैं कितने जल्दी ये एनिमेट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड को कम करना या ज़्यादा करना तो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये 1 पे सेट है। अगर हम 0.5 की तरफ आते हैं तो इसकी स्पीड को देखिएगा, हमने यहाँ पर 0.5 कर दिया, देखिए इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जितने आप 0.5 की तरफ 0.1 की तरफ आएंगे इसका स्पीड उतना ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसके स्पीड को थोड़ा कम रखेंगे, हम यहाँ पर रख देते हैं इसके स्पीड को 1.5। देखिए 1.5 की तरफ आ रहे हैं तो इसकी स्पीड थोड़ा स्लो हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसके स्पीड को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसके स्पीड को मैनेज कर लिया। अब आते हैं बाहर, बाहर क्लिक करेंगे, इसको अनसेलेक्ट कर लेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि इसका हिंदी मीनिंग लिखना। जैसे कि ये एप्पल लिखा हुआ है, एप्पल का मतलब क्या होता है, तो एप्पल का मतलब होता है सेब। तो आंसर के सामने हम यहाँ पर सेब लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर एक लेयर लेते हैं जिससे हम यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग लिखेंगे। तो देखिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है समझने वाली। अगर आप यहाँ पर समझकर काम नहीं करेंगे, टेक से काम नहीं करेंगे, समझदारी से काम नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपको फिर से यहाँ पर एक टेक्स्ट का लेयर लेना होगा तो कैसे लेंगे, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लेयर पर जाते हैं, फिर यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद से उसमें एनिमेशन देते हैं, उसके फ़ॉन्ट को चेंज करते हैं, देन इतना सारा काम करते हैं, तब जाकर उनका टेक्स्ट तैयार होता है। पर दोस्तों आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे करना है। आपको सबसे पहले बाहर क्लिक कर देना है, उसके बाद से ये एप्पल का जो लेयर है ना, ये वाला, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आना है, लेफ्ट ऊपर 3 बिंदी के पास आना है, ऊपर दिखाई दे रहा है ना, आपको इस 3 बिंदी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एप्पल के जैसा एक और यहाँ पर लेयर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसकी भी टाइम ड्यूरेशन कितनी हो गई है, 1 मिनट तक हुई है, हूबहू एकदम क्रिएट हुआ है। ये जितने देर का मैंने लेयर खींचा है उतनी ही देर का ये लेयर बना है और इसमें जो कुछ भी लिखा है वही चीज़ें इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए इसी के ऊपर ये है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे हम इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ कर नीचे खींचेंगे तो देखिए दिखाई दे रहा है ना, डबल लेयर हो गया ना। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आसान काम ये पड़ेगा कि हम इसके स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ठीक है ना, स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आएंगे, उसके बाद से हम
बाहर क्लिक कर देते हैं। बाहर क्लिक कर दिए, दोनों को दोनों यहाँ पर छुप गया है। दोनों जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा था दोनों छुप गया है। छुपने का रीज़न क्या है? क्योंकि दोनों में एनिमेशन दिया गया है इसलिए छुप गया है। आप इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा ना, ऐसे देखिए, इसको ऐसे बढ़ाइएगा तो ये एनिमेट करके आपको कुछ देर चलने के बाद यहाँ से ये पूरी तरीके से आपको विजिबल हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ तक बढ़ गए, ठीक है ना। बढ़ने के बाद अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये तो क्वेश्चन है, वर्ड है इसका, इंग्लिश वर्ड है, हम यहाँ पर इसका हिंदी वर्ड लिखेंगे। तो हम नीचे वाला जो लेयर है ना, या तो इस पर आप क्लिक करके या नीचे वाले लेयर पर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे वाले लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जैसे ये सिलेक्ट होता है तो ये इसके साइड से ये लाइनिंग आ जाती है। तो समझ जाइएगा कि ये नीचे वाला लेयर सिलेक्ट है। जो भी चीज़ों को आप सिलेक्ट कीजिएगा ना तो इस तरीके से ये लाइनिंग आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ एडिट पर आएंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से और हिंदी में लिखेंगे सेव। तो यहाँ पर हम सेव लिख देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हिंदी में सेव लिख दिया है, उसके बाद से ओके कर देंगे। ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा आ चुका है। अब इसको यहाँ से हम लाकर यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। एडजस्ट कर दिए। अब देखिए जो इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है इसका जो कलर है ये ब्लू कलर का है और इसका जो हिंदी है ये भी ब्लू कलर में है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसका कलर हम ब्लू रखेंगे और इसका कलर हम ब्लैक रखेंगे या कोई और कलर रखेंगे तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा कलर पर क्लिक करके आपको जो भी यहाँ पर पसंद आता है उस कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर ब्लैक कलर रखना है तो ब्लैक पर क्लिक करके यहाँ से टिक कर देंगे तो हमारा ब्लैक कलर यहाँ पर सेट हो जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एप्पल लिखा हुआ है ब्लू कलर में, नीचे में इसका हिंदी लिखा हुआ है सेब ब्लैक कलर में। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। अब चलिए हम इसको एक बार स्टार्टिंग वाले पार्ट पर आते हैं और इसको एक बार प्ले करते हैं। तो इस तरीके से मैंने प्ले किया, देख रहे हैं दोनों में एनिमेशन हो रहा है, पर मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि दोनों एक ही साथ प्ले हो रहा है। यहाँ पर एप्पल चल जाए, एप्पल आ जाए पहले, उसके बाद से टाइमर चलेगा। टाइमर चलने के बाद 5 सेकंड का जब टाइमर ख़त्म हो जाएगा तब आपका आंसर आना चाहिए, ताकि जब भी आप वीडियो बनाएं तो ऑडियंस को थोड़ा सा समय दे कि इसका वर्ड मीनिंग क्या हो सकता है, तो वो लोग 5 सेकंड तक सोच कर बता पाएँ, कमेंट कर पाएँ आपको। तो इसलिए यहाँ पर हम टाइमर सेट कर देंगे, उसके बाद से जैसे 5 सेकंड ख़त्म होगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर टाइमर सेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बारीकी बात होती है इस चीज़ को समझना। चलिए हम यहाँ से इसको स्टार्टिंग वाले पार्ट पर सबसे पहले आपको आ जाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से इस तरीके से आगे आएंगे और देखेंगे ये कहाँ तक एनिमेशन इसका कंप्लीट होता है, कहाँ तक चलने, मतलब कितना एरिया चलने के बाद ये पूरी तरीके से एप्पल यहाँ पर दिखाई दे रहा है विथ इमोजी के साथ। यहाँ पर इसका इमोजी है ना एप्पल वाला, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कहाँ तक ये चलने के बाद। देखिए हाँ, यहाँ तक, मतलब इतना एरिया चलने के बाद, ठीक है ना, इतना एरिया चलने के बाद ये एप्पल वाला आपका इमोजी आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इस लाइनिंग पर रख देंगे, ये जो लाइन है ना इसको यहीं पर रहने देंगे। उसके बाद से हम क्या करेंगे, चलेंगे और जाकर टाइमर को यहाँ पर सेट करेंगे। तो यहाँ से हम लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद से हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और अपने गैलरी में जाकर टाइमर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपने टाइमर को ले लेता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना टाइमर ले लिया है और ये जो टाइमर है ना ग्रीन पर्दे के ऊपर में है। तो हम इस ग्रीन पर्दे को यहाँ से कैसे हटाएंगे, इसका भी सोल्यूशन है। सबसे पहले तो हम इस लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम यहाँ पर आएंगे, उसके बाद से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रोमा की का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रोमा की का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का एक छोटा सा इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर इनेबल लिखा रहता है और इनेबल के ठीक सामने यहाँ पर एक बटन रहता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये ऑन हो जाता है और पीछे का जो पर्दा होता है ना ग्रीन वाला वो हट जाता है, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करके इसको बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस टाइमर के लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके साइज को छोटा करेंगे। तो यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से इसको छोटा कर लेंगे और इसको पकड़कर यहाँ पर लाकर रख देंगे इस तरीके से कोने में, ठीक है। अब यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद एक बार हम इसको प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको प्ले करते हैं। देखिए हमारा एप्पल वाला आ गया, फिर यहाँ पर टाइमर चल रहा है।
ठीक है ना। और ये आंसर भी साथ में है, अब इसका भी हम काम करेंगे। तो जैसे हमारा टाइमर का यहाँ पर लास्ट छोर आ रहा है, इसका लास्ट लेयर वाला पार्ट आ रहा है, हम यहाँ पर इस लाइनिंग को लगा देंगे। अब यहाँ पर लगाकर आपको एक काम करना है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइनिंग को यहीं पर रखेंगे और देखेंगे कि आंसर का सामने जो यहाँ पर ये जो लेयर है, सेब हिंदी में लिखा हुआ है, इसका लेयर कहाँ पर है। तो इसका लेयर हम यहाँ पर ढूंढेंगे, जहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना सेब, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, हम इसके लेयर को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। और ये जो इधर का जो पार्ट है ना, यह बेकार है, क्योंकि आपको तो एप्पल के साथ इसका आंसर नहीं बताना है, क्योंकि ये 5 सेकंड चलने के बाद ही तो आपका आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर का जो भी पार्ट है ना आंसर वाला, ये जो हिंदी में लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रिम पर आएंगे और इसके लेफ्ट वाले पार्ट को यहाँ से हम उड़ा देंगे। ट्रिम लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चलिए हम इसको एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, देखिए एप्पल आ गया, एप्पल का एनिमेशन भी खत्म हो गया, यहाँ पर टाइमर चलने लगा। जैसे टाइमर यहाँ पर ख़त्म होगा, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है। ये तरीका होता है वर्ड मीनिंग बनाने का। तो इस तरीके से कोई भी ऑडियंस रहेगा तो वो कुछ देर होल्ड पे रहेगा, ताकि उसको 5 सेकंड तक वेट करने के बाद उसका जवाब मिले। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, अपने वर्ड मीनिंग का वीडियो क्रिएट करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने एक क्वेश्चन तैयार कर लिया है, मतलब कि 10 सेकेंड का हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर आपको 10 वर्ड मीनिंग बताना है तो इसके हिसाब से आपको कितने सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक क्वेश्चन के लिए, तो एक वर्ड मीनिंग के लिए आपको 10 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो आपको 2 के लिए कितना लगेगा, 20 सेकेंड का। 3 के लिए कितना लगेगा, 30 सेकेंड का। तो इस तरीके से अगर आप 10 के लिए बनाना चाहते हैं, 10 वर्ड मीनिंग का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको 100 सेकेंड का समय लग सकता है। तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, 100 सेकेंड में कितना मिनट होता है, 1 मिनट कुछ सेकेंड होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपने वीडियो को तैयार कीजिएगा। तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट वर्ड मीनिंग क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस लाइनिंग को लाएंगे और यहाँ पर लाने के बाद आपको यहाँ से 2 लेयर को कट करना है। एक तो आपको क्वेश्चन के लेयर को कट करना है और दूसरा आपको आंसर के लेयर को कट करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद से ट्रिम पर आएंगे, उसके बाद से हम स्प्लाइट पर क्लिक कर देंगे, कर दिए। फिर हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे, आंसर के लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे, फिर हम ट्रिम पर जाएंगे, स्प्लाइट कर देंगे। तो दोनों कट गया है, दोनों एक तरफ हो गया है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये एक वर्ड मीनिंग के लिए हो गया। अब यहाँ से आपका दूसरा वर्ड मीनिंग के लिए तैयार होगा। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरे वर्ड मीनिंग को भी तैयार करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले वर्ड मीनिंग को क्रिएट करने के लिए बताया है, ठीक वैसे ही आपको दूसरे वर्ड मीनिंग को क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर दूसरा वर्ड मीनिंग डाल देना है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर दूसरा मीनिंग लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर एडिट पर गया और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है ना। तो बी फॉर क्या लिखना है, आपको बैट लिखना है। तो हम यहाँ से लिख देंगे BAT, बैट। बैट लिखेंगे, स्पेस देंगे, उसके बाद से हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। और ये इधर से उधर अगर हो जाता है ये अपने जगह से, तो इसको पकड़ के अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके लेयर को, आंसर वाले लेयर पर इस तरीके से क्लिक करेंगे, उसके बाद से एडिट पर जाएंगे और इसका हिंदी मीनिंग लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे बल्ला, बल्ला लिख दिया, उसके बाद से ओके कर देंगे और इसको भी हम अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब एक बार प्ले करके देख लेना है, ठीक है ना। यहाँ से हम प्ले करेंगे तो देखिए ये दोनों साथ एक साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर बैट कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, इसका एनिमेशन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ से हम टाइमर को ऐड कर देंगे। जैसे टाइमर यहाँ पर ख़त्म होगा तो हम क्या करेंगे, इसके जो लेयर है इधर वाला, इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद से हम यहाँ पर अपना आंसर को शो कर देंगे, तो वो आंसर शो करने लगेगा। उसके बाद से जैसे यहाँ पर 20 सेकेंड होगा, आपका दूसरा नया वर्ड मीनिंग तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 10, 20 जितना भी बनाना है, आप बड़े आसानी से आप वर्ड मीनिंग का वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर बहुत ऐसे वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप एजुकेशन वीडियो कैसे बना सकते हैं, जीके का वीडियो कैसे बना सकते हैं, टाइमर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं, BR जीके के जैसा आप थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तमाम वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।
मैंने अपने चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। आपको मैंने पूरे बेसिक से बताया है किस तरीके से आप जीके का वीडियो या एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए